गरुड़ पुराण अध्याय 18 पुनर्जन्म की योजना कर्मों से बनता है। अगला जीवन मरने के बाद सब खत्म नहीं होता, असल खेल तो तभी शुरू होता है। सोचो, एक क्षण के लिए तुम्हारी सांसें बंद हो गई, शरीर शून्य में समा गया और अब आत्मा अकेली खड़ी है, निष्पक्ष न्याय का इंतजार करती हुई। गरुड़ पुराण का 18वां अध्याय इसी निर्णायक क्षण को उजागर करता, जब आत्मा को नया जीवन देने की तैयारी की जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा को नरकों की यातनाएं झेलने के बाद उसे उसके कर्मों के अनुसार एक नया शरीर दिया जाता है। वो शरीर कैसे होगा? कौन से माता पिता उसे जन्म देंगे? कौन सा समाज, कौन से दुख या सुख, ये सब पहले से तय होता है। केवल और केवल उस आत्मा के कर्मों के आधार पर जिसने दया, सत्य, सेवा और संयम का जीवन जिया, उसे मानव जीवन मिलता है। वो भी एक धर्मपरायण परिवार में। जिसने मध्यम कर्म किए उसे जानवर, पक्षी या कीड़े मकोड़े तक का जीवन मिलता है, और जिसने केवल पापों में जीवन गंवा दिया उसे मिलता है घोर कष्टदायक योनि में पुनर्जन्म। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि आत्मा के चारों ओर एक कर्म संस्कार बल होता है, वही उसे खींचकर अगली माँ के गर्भ में डाल देता है, जहाँ से शुरू होती है अगली यात्रा। पर क्या ये इतना सीधा होता है? नहीं। आत्मा 10 महाविद्या जैसी शक्तियों से गुजरती है। यमदूत उसकी गति तय करते हैं और चित्रगुप्त का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जो बताता है कि उसे कौन सी योनि में कितने समय के लिए और किस उद्देश्य से भेजा जाएगा। कुछ आत्माएं जो अत्यंत पुण्य आत्मा होती है, वो देवलोक या पितृलोक तक जाती है। वही जो अत्यंत दुष्ट होती है, उन्हें भयानक योनि दी जाती है, जैसे कुत्ता, सुअर, सांप, कीड़ा। आखिर वो समझ सके जो उसने दूसरों के दिए थे। इसलिए ये अध्याय केवल पुनर्जन्म की बात नहीं करता, ये एक चेतावनी है कि आज जो कर्म तुम कर रहे वही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। तुम्हारे जन्म की जाति, दिन, घर, सुख, दुख सबने तय किए। अगर तुम चाहते हो अगला जन्म सौभाग्यशाली हो तो अभी से हर कर्म सोच समझ करो, क्योंकि तुम जो बोगे वही तुम्हें मिलेगा, इसी जन्म में या अगले जन्म।